समर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम्। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राणीविशस्वप्रिये संश्लेष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्वतयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथाश्रये सायं कुञ्जालयस्थापनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमम्बोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धुमिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी को यह सत्संग अध्ययन सत्र में आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ। और अपन पिछले सप्ताह जहाँ पे अपन ने विराम लियो तो वहां से आगे बढ़े। वाकई पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक में कोई समस्या, कहीं कोई अड़चन है तो वाकई विषय में अपन बात करें। हाँ, यहाँ जिज्ञा बेन को कुछ प्रश्न है तो उनको अनम्यूट किया जाए ताकि वो अपना प्रश्न कर सकें। दंडवत प्रणाम जेजे। हाँ, आशीर्वाद जिज्ञा बोलो। જે આપે લાસ્ટ ટાઈમ જે કીધું કે પહેલા સ્થૂળ શરીર છે અન્નમય, એના અંદર પ્રાણમય શરીર, એના અંદર મનોમય, એના અંદર વિજ્ઞાનમય અને એના અંદર જે ઇનરમોસ્ટ અંશ જે છે જે તો કેન વી સે જે કે એ જે ઇનરમોસ્ટ અંશ છે એ ખાલી પુષ્ટિ માર્ગમાં જ હોઈ શકે જે ના, એવું નથી। બધા દરેક જીવ માત્રમાં છે। જીવ માત્રમાં એ બિરાજે છે। દરેક જીવની અંદર અંતર્યામી સ્વરૂપે ભગવત જે સ્વરૂપ બિરાજે છે એ છે। પુષ્ટિ માર્ગીય જીવને એનો એ આનંદમયનો અનુભવ થાય છે। અચ્છા, હા હા જી જી। દરેક જીવને એનો અનુભવ થતો નથી, પણ એ અનુભવ, એ આનંદનો અનુભવ જીવ ભક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે છે। અચ્છા, પણ એટલે જે આપણે એમ કહી શકીએ કે એક લેયરમાં જે ક્વોલિટીઝ છે ફૂલફિલ કરીને પછી બીજા અંદરના લેયરમાં, પછી એના અંદર, પછી એના અંદર, અને પછી આપણે એ આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ બ્રહ્માનંદનો? નહીં, એવું બધું કઈ નથી। ના, એવું બધું કઈ નથી। આ તો એક એટલે સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું છે કે આ રીતના 5 કોષની ભીતર જે આનંદમય રૂપે બિરાજે છે જીવની ભીતર, એ 5 કોષની અંદર 5 લેયર્સ છે એની ભીતર છે। એમાં જીવે કઈ પ્રયત્ન કરવાની વાત નથી। આ ખાલી કેટલું બધું, એટલે એની આખી જે રચના કેવી રીતની છે અને કેવી રીતના એ અંતર્યામી સ્વરૂપે જે બિરાજે છે કેવી રીતે અને કયા સ્થાનમાં બિરાજે છે એ બતાવ્યું છે ખાલી। એનો આ જો આ એક વાત પણ હજી સ્પષ્ટ કહી દઉં કે એનો નિરોધ લક્ષણની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી। આ તો ખાલી બતાવવા માટે કે આવી રીતનો છે તો એની અંદર જે આનંદમય સ્વરૂપ બિરાજે છે એ સાકાર આનંદ અને સગુણ છે। એ એમ જે સમજાવતા હોય, આપણે અહીંયા રેફરન્સ જરૂર સમજી લેવું જોઈએ કે પ્રશ્ન એ હતો કે વેદનું અનુસરણ કરનારાની પ્રમાણે આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ, તો વેદનું અનુસરણ કરનારા તો વેદનું જાણનારા જે છે એને
જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યા કરતા હોય છે, તો કોનું આપણે અવલંબન કરવું જોઈએ, પ્રશ્ન એ હતો. તો ત્યારે આ પ્રશ્ન, આ જે જવાબ એની અંદર એ આવ્યો હતો કે જે આ રીતનું જે વિવેચન કરે છે અને બ્રહ્મને સગુણ સાકાર બતાવે છે, એમનું અવલંબન આપણે કરવું જોઈએ, નહીં કે જે બ્રહ્મને કેવલ એક આધાર રૂપે અને એક તુચ્છ તરીકે બતાવતા હોય છે. હા, નિર્ગુણ નિરાકારને નહીં, પણ સગુણ સાકારને, એનું આપણે અવલંબન કરવાનું છે. વાત રેફરન્સ અહીંયા એ વસ્તુનું છે. સમજ્યા ને? જી જી જી. અચ્છા, હવે બીજા કોઈને કોઈ બીજો હાથ ઉપર દેખાતું નથી, તો આપણે આગળનું આપણે કરીએ. ठीक है, तो अपन हते यहाँ पे, मैं आपको शेयर स्क्रीन कर दूं. यहाँ आते अपन 8वें श्लोक में, यहाँ अपन देख चुके थे. हाँ, एक प्रश्न ये भी आयो હતો. एक प्रश्न मेरे को एक जने ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो 8वें श्लोक के बाद 9वें श्लोक की उत्थानिका है, जहाँ में यह कही है कि एवं सोपपत्तिकम गुणगान कर्तव्यताम अभिधाय उपसंहरन्ति तस्मादिति. ये जो वाक्य है, या में सोपपत्तिकम जो शब्द आयो है, वा को अर्थ का है, उपपत्ति को अर्थ का है. उपपत्ति को अर्थ है कारण सहित निर्धार. यानी यहाँ पे, या के पहले के श्लोक में अपन ने क्या देखो कि सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ गतस्य गुणांशत्वा पूर्ण प्लावयते जना. यानी सर्वानंदमय होते हुए भी भगवान को कृपानंद जो है वो सुदुर्लभ है. क्यों, कैसे? क्योंकि हृदगत जो सगुणन को शून के पूरे जो अपने जीव हैं उनको पूर्ण तरह से प्लावित कर दे हैं, ये उपपत्ति है. यानी कि ये कारण बतायो. कृपानंद के सुदुर्लभ होवे को कारण, मतलब ये सर्वानंदमय को, ये जो कृपानंद है वो दुर्लभ है. और यासु वो कृपानंद कैसे प्राप्त होवे? तो गुणगान के द्वारा प्राप्त होवे. क्योंकि गुणगान सुन के, अपने गुणगान को सुन के भगवान प्रसन्न होके वह जीव को पूर्ण प्लावित कर दे हैं अपने आनंद में. ये कारण है. वाको यासु बताया कि वो सुदुर्लभ है. तो ये उपपत्ति बतावे के बाद में एवं सोपपत्तिकम गुणगान कर्तव्य, यानी कारण सहित गुणगान कर्तव्य बतायो. ये निर्धार हुआ कि गुणगान करना चाहिए, और वह कारण ये है कि भगवान गुणगान सुन के प्रसन्न हो के वह जीव को आनंद को दान करें. तो ये गुणगान कर्तव्य को ये उपपत्ति बताइए. तो या प्रकार से वाको उपसंहार करते हुए 9वें श्लोक में कही कि तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धै सर्वदा गुण सदानंद परिर्गेया सच्चिदानंदता तथा. और वहां में भी अपन ने ये देखो कि वेद मार्ग के अनुसार भजन करवे में वह मार्ग के व्याख्याता भी अलग अलग प्रकार के, मतलब वेद मार्ग के व्याख्याता अलग अलग प्रकार के होवे के कारण कौन सा पक्ष को अवलंबन करके अपने को गुणगान करना चाहिए, ये प्रश्न हतो. तो सदानंद पर ये शब्द सु वा शंका को अपन को निवारण मिल जाए कि जो सदानंद पर है, यानी कि जो आनंदमयता बता रहे हैं ब्रह्म की, और ब्रह्म सर्व सगुण है, साकार है, ऐसो जो बता रहे हैं, ऐसे इनको अवलंबन करके अपने को गुणगान करना चाहिए. क्योंकि सगुण साकार ही आनंद को अनुभव करा रहे हैं. जो निर्गुण निराकार है वो आनंद को अनुभव नहीं करा सके हैं. तो ये बात के लिए मैं एक आप लोगों को ये यशोदा जी को जो ठाकुर जी ने अनुभव करायो अपने मुखार विंद में ब्रह्मांड के दर्शन करा के, वहां में
जो सुबोधनी जी है वाकु अपन जरा अगर देखेंगे तो वासु अपने को बहुत कुछ अपने को सहायता मिलेगी समझने में ये बात को। तो देखो या में ठाकुर जी ने मृत्तिका भक्षण कियो, यशोदा जी ने प्रश्न कियो कि तेने मिट्टी खाई है, तो भगवान ने कही कि नहीं, ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशंसिन, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा मुंह खोल के देख लो यो करके। तो क्या अच्छा तू मुंह खोल के बता, तो मुंह खोलो तो मुख के भीतर जो है सर्व ब्रह्मांड के दर्शन भाई हमें स्वयं भी दिखे। तो फिर यशोदा जी को ठाकुर जी के ऐश्वर्य को भान भयो और स्तुति करी उनने। अब वाके बाद को श्लोक है ये कि इत्थम विदित तत्वाया, गोपिकाया स ईश्वरः वैष्णवीं यतनोन्माया प्रजा स्नेह मयीम विभु। इस प्रकार सर्वसमर्थ ईश्वर ने जब देखा कि इसको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तब उसने प्रजा वात्सल्य उत्पन्न करने वाली आधिदैविक माया फैला दी। ठाकुर जी कैसे अपनो स्वरूपानंद और भक्ति को दान कर रहे हैं, कैसे निरोध कर रहे हैं, वो बात यहाँ पे या सुबोधनी जी में अपने को मालूम पड़े है, या श्लोक की सुबोधनी जी में। कि देखो इस प्रकार यशोदा ने जब तत्व जान लिया, यानी भगवान परम तत्व है ये जान लिया, और ये भगवान की शरण में आ गई स्तुति करके, और ठाकुर जी की स्तुति करी उनने के मैं, मेरो देह, मेरे पति, मेरे संतान, ऐसे ये जो समझ है, जिनकी माया के कारण ऐसी समझ मेरे में आई है, उनको मेरो नमन हो, यो करके यशोदा जी वहां पे स्तुति कर रहे हैं। तो या प्रकार से वो स्तुति करके भगवान की शरण में आ गई, तब वो माता यशोदा नहीं रही। या लिए श्लोक में न यशोदा को नाम दियो है, यहाँ पे देखो गोपिका आया ये शब्द दियो है, और ना ही माता ही कही है, किंतु गोपिका कहा गया है। भगवान ने यशोदा पर अपनी निरोध उपयोगिनी प्रजा स्नेहमयी वैष्णवी माया फैलाई। यानी भगवान को यशोदा जी को निरोध करनो हतो, या तो वाक्य उपयोगी जो प्रजा स्नेहमयी, मतलब प्रजा स्नेहमयी यानी प्रजा यानी संतान, संतान को जो स्नेह उत्पन्न करावे संतान के प्रति, ऐसी माया वैष्णवी माया फैलाई, जिससे उनका ईश्वरीय ज्ञान जाता रहा। तो वो ठाकुर जी को ईश्वर जो समझ रही थी वो ज्ञान जाता रहे, और फिर से वापिस क्यों समझने लगी कि ये मेरा पुत्र है, और उसमें वो पूर्ववत श्री कृष्ण से पूर्व स्नेह उत्पन्न हो गया, पुत्र स्नेह उत्पन्न हो गया। भगवान ने यशोदा को जो तत्व ज्ञान हुआ था उसे नष्ट क्यों किया, ये प्रश्न हो ना, कि तत्व ज्ञान हो गया तो उनको भगवान के स्वरूप को, तो वह को नष्ट क्यों किया। तो इस शंका के निवृत्ति अर्थ श्लोक में स, यहाँ पे देखो इत्थम विदित तत्वाया गोपिकाया स ईश्वर, यानी वो स यानी कि वह शब्द दिया, स का अर्थ हो वह, यानी वो ईश्वर ऐसे। तो जिसका तात्पर्य यह है कि भगवान निरोध करता है, भगवान निरोध करने वाले हैं, अर्थात निरोध करने के लिए प्रकट हुए हैं। यदि ज्ञान का तिरोभाव न करें तो यशोदा का निरोध सिद्ध न होता। अच्छा, यदि ज्ञान होता तो निरोध सिद्ध नहीं होता, तो पहले ज्ञान उत्पन्न ही क्यों किया, ये भी प्रश्न हो जाए ना। ज्ञान देकर पुनः खींच लेना, ये क्या, इन जैसे, एक मिनट ये यहाँ से रखता हूं, इन दोनों का रहस्य जानने के लिए श्लोक में कृष्ण को ईश्वर कहा है। ये करने के लिए, न करने के लिए और अन्यथा करने के लिए समर्थ है। ईश्वर कौन को कहवे, जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ है। तो भगवान ज्ञान दे के फिर वापस ज्ञान ले ले, तो ये ठाकुर जी की इच्छा। तो महात्म ज्ञान करानो है, और जितनो करवावे की जरूरत थी उतनो करवायो। ईश्वरत्व को बोध हो गया तो क्या, अच्छा चलो वापिस दे दो, क्योंकि ईश्वरत्व को बोध हो जाएगो, रह जाएगो,
तो फिर वो स्नेह हट जाएगा, भय आ जाएगा, और भय आ जाएगा, भय को स्थान ले लेगो, तो स्नेह के द्वारा जो निरोध हो वो भय से नहीं होगा। वैसु अपन भय के कारण काम जुड़े हैं ज्यादा के अपन स्नेह के कारण जुड़े हैं? ऑब्वियसली अपन स्नेह के कारण ही जुड़े हैं। तो तात्पर्य ये है कि चाहे जैसे हो, जैसे वे कर सकते हैं, अतः इस विषय के लिए किसी प्रकार के उपपत्ति की खोज नहीं करनी चाहिए। यहाँ फिर देखो उपपत्ति शब्द आया है। उपपत्ति को यहाँ पे देखो, ये एक ऊपर निशान दियो है, एक वाको नीचे क्या दियो है कि कारण सहित निर्णय, कारण सहित निर्णय की खोज नहीं करनी चाहिए। या मैं कोई तरह के भाई क्यों, क्या कारण है तो कि भगवान ने माया फैलाई और फिर वापिस हटा दी, तो ये अपन बहुत ज्यादा ठाकुर जी की कृति में अपन ये क्यों 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 को प्रश्न नहीं कर सके, क्योंकि आखिर तो वो भगवान है, वो कुछ भी करवे के लिए समर्थ है, नहीं करवे के लिए भी समर्थ है और अन्यथा करवे के लिए भी समर्थ है। तो वो माया शास्त्र मर्यादा के कथन में बद्ध स्नेह उत्पन्न करने वाली नहीं है। शास्त्र की मर्यादा में बंधो हुआ जो स्नेह है वो उत्पन्न नहीं कर। ठाकुर जी ने वैष्णवी माया उत्पन्न करी, वो भी कैसी, प्रजा स्नेहमयी। तो प्रजा स्नेहमयी माया, भगवान की माया भी अनेक प्रकार की है, तो वो अनेक प्रकार के माया में से प्रजा स्नेहमयी माया जो है वैष्णवी माया, वो उत्पन्न कराई, न कि शास्त्र की मर्यादा में बंधी हुई बद्ध स्नेह उत्पन्न करने वाली नहीं है। इसे बताने के लिए टीका में प्रजा स्नेहमयी पद दिया गया है। स्वस्थ न होने विशेष निर्बंध स्नेह उत्पन्न होता है। तो और उस स्नेह से जो रस प्राप्त होता है वो रस ईश्वर जानकर प्रेम करने से नहीं होता है। आप सभी जानोगे कि अपने जासु स्नेह जो पुत्र के रूप में स्नेह के द्वारा जो रस उत्पन्न हुए है, वो रस ईश्वर जान के स्नेह करवे सु नहीं होगा। हमें भय मिलो भय और रहेगो। ओहो ये बड़े हैं, अब देखो कोई बड़े व्यक्ति कोई के लिए आदर होगा, लेकिन पुत्र जैसा स्नेह नहीं होगा ना। जासु ठाकुर जी को तो वो स्नेह कराना होता कि जासु वो निरोध हो, और निरोध जो है वो ईश्वर जान के प्रेम करवेसु नहीं होगा। कारण कि ईश्वर भाव के समय तो भय और ज्ञान रहते हैं, कि ये दोनों ही उस निर्बाध आनंद के प्रतिबंधक हैं। तो वहां में तो फिर जो स्नेह के कारण जो आनंद आवे, रस जो आवे उत्पन्न होवे, वहां में बाधा आ जाए अगर ज्ञान और भय हो जाएगा तो वो ज्ञान और भय वालों प्रेम नहीं चाहिए। या तो ठाकुर जी ने वो प्रजा स्नेहमयी माया फैलाई। लौकिक प्रेम में भी जो प्रजा रूप स्नेह है वही उत्कृष्ट रसप्रद है, क्योंकि जो अपनी संतान से जो कोई प्रेम होवे ना, वो सबसे ज्यादा यूं कह सकें कि कोई तरह की आकांक्षा रहित और सबसे अधिक स्नेह अपनी संतान से ही हो गया है, और कोई सु नहीं हो गया उतना स्नेह जो है वो अपनी संतान से करे है मनुष्य। तो वो प्रजा रूप स्नेह है, वो ही उत्कृष्ट रसप्रद है। सबसे ज्यादा रस तो वाई में है, क्योंकि वहां में कोई तरह की आकांक्षा भी नहीं है और सब तरह से ये निस्वार्थ प्रेम हो गया है। और इसीलिए भगवान ने अपनी अनंत प्रकार की स्नेह उत्पन्न कराने वाली मायाओं के रहते हुए भी केवल प्रजा स्नेह माया ही फैलाई। ठाकुर जी की तो अनंत प्रकार की माया है, एक माया थोड़ी है। ठाकुर जी की तो अनेक प्रकार की माया है, अनंत है। तो उन सबको छोड़ के केवल प्रजा स्नेहमयी माया भगवान ने अबखत फैलाई। अब यशोदा की कृष्ण में ईश्वरत्व बुद्धि हो गई है, तब ये मेरा पुत्र है ऐसी विपरीत बुद्धि कैसे होगी? ऐसा ही पदार्थ में, एक ही पदार्थ में भिन्न भिन्न बुद्धि किसी की हो नहीं सकती है। एक ही वस्तु में
ईश्वरत्व की बुद्धि भी होए और स्वयं पुत्र की बुद्धि भी होए, ऐसा तो हो नहीं सके है। तो वो कह रहे हैं कि इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में कृष्ण का नाम विभू दिया है। तो श्लोक के अंदर अगर आप देखो तो वहां पे शब्द है विभू। ये देखो, इत्थम विदित तत्व आया गोपिका व्यास ईश्वर वैष्णवी व्यतनोन्माया प्रजा से मई विभू, वहां पे विभू शब्द दिया गया है। तो जो ये बतावे है कि विभू दिया है, जिसका अर्थ है कि ये सर्वकरण समर्थ है, अर्थात एक ही वस्तु में कोटि कोटि प्रकार की बुद्धि उत्पन्न कर सकता है, जिससे दृष्टा एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न प्रकार से देख सकता है। ऐसी अनेक सामर्थ्य वाले भगवान न होवे तो किसी भी वस्तु में पहले कहे हुए या देखे हुए धर्म बदलकर दूसरे देखने में नहीं आए। मतलब वो सर्व समर्थ भगवान की को अपना सामर्थ्य है, जैसे कि वो पहले जब बच्चा कच्चा होता है तब वो श्याम दिखता है, जैसे घड़ा जो होवे ना वो कच्चो होवे तो वो श्याम दिखे, और फिर जब बाकू पका दिया जाए, आग में तपा दिया जाए तो वो लाल हो जाए, तो वो पक जाने पर वो लाल दिखाई देता है। ऐसे एक ही वस्तु में दो अलग अलग प्रकार के भेद देखने में आ सके हैं, जैसे ये घड़ा को, तो ऐसे ही भगवान में भी ईश्वरत्व की बुद्धि भी हुई और वो भी हुई, पुत्र के जैसे स्नेह भी भयो। ये भगवान की माया है। क्यों ऐसी भगवान ने माया फैला? क्योंकि निरोध करना। वाके लिए फिर देखो कारिका आचार्य चरण वहां पे कह रहे हैं, प्रक्षिप्ता जालवत माया तया ज्ञानम विनाशितम प्रमाणानम बलम दग्ध्वा मोहयामास गोपिका। कैसे ठाकुर जी ने ये किया? तो आचार्य चरण हमें कह रहे हैं कि आज्ञा कर रहे हैं कि प्रथम पाद में 43वें श्लोक में कहे हुए माया फैलावे के भाव बताए हैं, यानी कि प्रक्षिप्ता जालवत माया, जैसे जाल फेंके कोई, ऐसे ठाकुर जी ने वो माया फेंकी। तया ज्ञानम विनाशितम, वाक्य द्वारा, वह माया के द्वारा ज्ञान को पहले तो विनाश किया। ज्ञान नाश का आशय कहा है कि भगवान की माया फैलने से यशोदा की स्मृति नष्ट हो गई। श्लोक के उत्तरार्ध में, यानी प्रमाण मतलब श्लोक में वो जो प्रजा स्नेह मई माया वो जो है, तो श्लोक के उत्तरार्ध में 45वें श्लोक में कहे हुए अर्थ का तात्पर्य बताया है कि जिस हरि के वेद आदि शास्त्र गुणगान करते हैं उनको यशोदा ने अपना पुत्र समझकर उसने स्नेह कर लिया। प्रमाणा नाम बलम दग्ध्वा, प्रमाण यानी जो शास्त्र आदि जो हैं, वेद आदि शास्त्र जो हैं, उनको बल, वहां पे तो वो भगवान बता रहे हैं ना, शास्त्र तो उनको भगवान बता रहे हैं, और वो बल को ठाकुर जी ने की जो माया थी वाने वाकू जला दियो, वह बल को कमजोर कर दियो, और मोहया मास गोपिका यानी यशोदा जी को मोहित कर लिए। ऐसे ठाकुर जी की वो माया ने कार्य किया। अब यहाँ के आगे यही को अपन पूरा अगर देखें तो देख लो माया मोह ज्ञानम नष्टम इत्याह सद्य इति। मतलब आगे का जो श्लोक है वहां में भी यही बात को आगे और बता रहे हैं कि भगवान की माया से उत्पन्न मोह के कारण यशोदा का ज्ञान जाता रहा और कृष्ण में पुत्र भाव युक्त हृदयवती हो गई। ये वर्णन इस श्लोक में करते हैं। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्यारोहम आत्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद तथा पुरा, यथा पुरा, जैसे पूर्व में थी। यानी भगवान की दैवी माया फैलते ही उसी क्षण में गोपी यशोदा उत्पन्न हुए उस तत्व ज्ञान को भूल गई और पुत्र को गोद में पधराकर अत्यंत बढ़े हुए गाढ़ स्नेह युक्त हृदय वाली पहले के समान पुत्र भाव वाली हुई। यानी वो ठाकुर जी को विरोध करना हो तो या तो ठाकुर जी ने ऐसी माया फैलाई कि वो ईश्वरत्व की बुद्धि भूल गई, पहले जो समझी थी ईश्वर और वो भुला दियो, और स्नेह इतना अधिक बढ़ गयो ठाकुर जी के प्रति
कि वो पुत्र अपने गोद में उठा के बैठा लियो, कि उसी समय यशोदा उस ज्ञान को भूल गई जिस समय हम पदार्थों को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब अपन कोई पदार्थ को देखें तो पहले वो अपने दिमाग में वो संस्कार उत्पन्न करे, और जब वो पदार्थन को देखना बंद कर दे तब वो उत्पन्न संस्कार मस्तिष्क में ही रह जावे। तो ये संस्कार कोई समय उद्भूत हुए हैं, उन उद्भूत संस्कारों को स्मृति कहते हैं। जब वैसे ही अपन पुनः देखें तब वो संस्कार वापिस अपने दिमाग में उद्भूत हुए हैं, तब अपन अब वो जो उद्भूत होते संस्कार को ही याद कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ये स्मृति कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जावे है। या प्रकार को अनुमान, इस प्रकार अनुमान से उत्पन्न संस्कारों द्वारा यह स्मृति को थोड़े समय में नष्ट होना ही बन सकता है, किंतु पदार्थों को देखना बंद हुआ साथ में स्मृति भी नष्ट हुई, ये युक्ति नहीं। सब देखो और साथ में स्मृति भी नष्ट हो गई, ऐसा तो होवे नहीं है, स्मृति तो रहवे ही है। पर यहाँ वैसा नहीं भयो है। ठाकुर जी को उनने देखियो मुखारविंद के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड देखियो, और वो स्वयं को भी अंदर देख लियो यशोदा जी ने। ये सब बात को तुरंत ही भूल गई, स्मृति भी नष्ट हो गई, संस्कार भी नहीं रहे। तो आचार्य तो ये तो कैसे हो सके, ये तो युक्ति युक्त नहीं, ये तो कोई मतलब लॉजिक बात नहीं लगे है, लॉजिकल बात। तो आचार्य चरण या शंका को निवारण भगवान के मतानुसार करते हैं कि अनुभव यानी पदार्थन को देखने और स्मृति देखे हुए पदार्थन को स्मरण के मध्य में कोई प्रकार की मस्तिष्क में संस्कार उत्पन्न नहीं हुए हैं। अनुभव ही स्मृति को उत्पन्न करे है। जहाँ प्रकार को पदार्थ और इंद्रियन का संयोग उत्तरोत्तर अनुभव को उद्बोधक है, वैसा ही स्मृति भी किससे उत्पन्न होती है और किससे नष्ट होती है। वेद विरुद्ध मत वालन को यह सिद्धांत है कि पदार्थन के निरंतर नाश और उत्पत्ति होते रहना है, पर वो प्रामाणिक नहीं है। यशोदा की माया में स्मृति नष्ट हुई, माया के कारण यशोदा जी की जो है वो स्मृति नष्ट भई थी। तो ये सब ठाकुर जी क्यों करे हैं, तो आपको उत्तर यही है कि ठाकुर जी को निरोध करनो है, या कारण से करे हैं। तो वो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अधिकारी विशेष यहाँ पे देखो सदानंद का वेद मार्गानुसारेण इति वाक्या तथा भजने क्रियमाणे तन्मार्ग से व्याख्यात, ये अपन ने देख लियो। तो ये साकार, क्योंकि सदानंद यहाँ पे जो शब्द दिया है ना, सदानंद पर ही, मतलब जो सदानंद पर हैं ऐसे इनको मत को अवलंबन करके भगवान के गुणगान करने चाहिए। अब ये अपन ने जो देखो महाप्रभु जी ने जहाँ प्रकार से आचार्य ठाकुर जी को स्वरूप को वहां पे वर्णन कियो और यशोदा जी के ऊपर जो माया फैलाई और फिर वापिस अपने प्रजा स्नेहमयी जो माया है वो फैला दी, तो वो वाके कारण ठाकुर जी के साकार और आनंदमय स्वरूप को वो अनुभव कर पाए, क्योंकि वो जब वो स्नेह ही वो रस उत्पन्न करे है, तो जाके कारण वो आनंदमय स्वरूप को अनुभव कर सके। तो वो साकार आनंदमय पर परमात्मा परम काष्ठापन्न, ये परम काष्ठापन्न परमात्मा है जो रसमय है, जो मतलब जाको संपूर्ण स्वरूप रसमय है, आनंदमय है, और वो आनंदमयता को अनुभव भक्त को होवे है। वाके लिए सदानंद पर ही ये शब्द या श्लोक के अंदर दियो है कि जो सदानंद पर हैं उनके द्वारा उनके मत को अवलंबन करके भगवत गुणगान करने चाहिए। तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो अपन ने देख लिया कि नतु पुच्छादि भावापन्नो येषाम तादृश रीत्यर्थ अधिकारी विशेषणम एक अनेन मायावादी मतम अनादृत्य, यानी कि मायावाद आदि को मत को अनादर करके ब्रह्मवाद में स्थित होके गुणगान कर सकते है। यानी शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद जो आचार्य चरण को है वहां में स्थित रह के ही भगवान को गुणगान करना चाहिए। नहीं कि यत्र तत्र कहीं भी गुणगान हो रहा है वहां बैठ गए अपन और अपन ने गुणगान करना शुरू कर दियो, ये आचार्य चरण को मत नहीं है। जब अगर तुमको वह प्रकार के आनंद को अनुभव चाहिए है
और वो अनुभव देवे के लिए ही पुष्टि मार्ग में तुमको ठाकुर जी ने प्रवेश दियो है। तो फिर गुणगान यहाँ वहां नहीं करके ब्रह्मवाद में स्थित रह के शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के अनुसार गुणगान कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवादे एव आनंदमय से आनंदमय अधिकरणे परम काष्ठापन्नत्व है। आनंदमय अधिकरण में मतलब जो ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य है, वाके अंदर आनंदमय अधिकरण करके एक चैप्टर है। वाके अंदर आचार्य चरण ने समझाया है कि ब्रह्मवाद में ही, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में ही आनंदमय से आनंद परम काष्ठापन्नत्व है, यानी कि आनंदमय ही परम काष्ठापन्न भगवान को स्वरूप है। यानी पराकाष्ठा जाकी है, तो आनंदमयता की जो पराकाष्ठा है वो ब्रह्मवाद में स्थित रह के ही समझी जा सकेगी। वाको अनुभव ब्रह्मवाद में स्थित रह के ही समझो जा सकेगा। अगर अक्षर ब्रह्म में समझोगे, उनको भगवान को अक्षर ब्रह्म को रूप समझोगे, तो वह आनंद को अनुभव कभी हो ही नहीं पाएगा। यासु परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के द्वारा ही हो सके है, ये कहने का तात्पर्य। तो अब वही प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्मवाद में ही रह के क्यों करनो, परम काष्ठापन्न वहां में है तो परम काष्ठा ऐसे जो भगवान को स्वरूप है वाई में है कि का आवश्यकता है, तथा किम भवती, ये प्रश्न हो वे तो कह रहे हैं इति आकांक्षायामाह सच्चिदानंदता तत, वायु सच्चिदानंदता की प्राप्ति होगी, यानी ब्रह्मता की प्राप्ति होगी। यानी वो जो आप अपनो स्वरूप, जीव को स्वरूप कैसो है, भगवत स्वरूप से अलग हुए के बाद में, पृथक होवे के बाद में, जो आनंद तिरोहित होवे के बाद में, पृथक होना वैसे कहीं पृथक हो नहीं है, तत्व तो देखो जाए तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म कह रहे हैं अपन, तो जीव ब्रह्म से अलग होके कहाँ भयो, जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो वो ब्रह्म में ही स्थित है, अलग हुआ ही नहीं है, पृथक है ही नहीं। पर आनंद तिरोहित होने के कारण वो अपने को अलग समझ रहे है, तो वो आनंद प्रकट करवे सु क्या होएगा, जीव के अंदर सच्चिदानंदता आ जाएगी। सत्य तो है ही वह के अंदर, चेतनत्व भी है ही, आनंद तिरोहित है, तो वो ब्रह्मवाद में स्थित रह के गुणगान करोगे तो वह गुणगान के द्वारा वो आनंद भी प्रकट हो जाएगा। तो जब वो आनंद भी प्रकट हो जाएगा तो सच्चिदानंदता प्राप्त हो जाएगी। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चिदानंदता ततः तेभ्य एव गीयमानेभ्यो गुणेभ्यो जीवस्य सच्चिदानंदता गुणत्रयाविर्भाव भावेन अक्षर रूपतया पुरुषोत्तम आविर्भाव योग्यता भवती इत्यर्थ। यानी उन भगवान के वह प्रकार के गुणगान को करके जीव से गुणेभ्यो जीव से सच्चिदानंद, जीव के अंदर सच्चिदानंदता प्राप्त होगी, जीव अक्षर ब्रह्म रूप हो जाएगा। और अक्षर ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम के आविर्भाव को स्थान है, विराजवे को स्थान है, यानी वो अक्षर ब्रह्मता की प्राप्ति होगी जीव को, जाके भीतर पुरुषोत्तम विराजे हैं। तो या प्रकार शुभ आविर्भाव गुणोत्तर आविर्भाव भावे न अक्षर रूपतया, यानी अक्षर रूपता प्राप्त होगी और पुरुषोत्तम के आविर्भाव की योग्यता प्राप्त होगी। स्वतः इति पाठे गुणगाने क्रियमाणे स्वतः एव वस्तु स्वभावात् तथात्वं न तो तदर्थम प्रयत्नांतरापेक्षा इत्यर्थ। यानी स्वतः, अगर ये जो श्लोक है सच्चिदानंदता ततः, या की जगह बहुत से स्थान पे सच्चिदानंदता स्वतः ऐसा भी पाठ मिले है। अपन ने यहाँ पे तो ततः को ही हिसाब से बता रहे हैं, पर कहीं कहीं स्वतः करके भी पाठ आवे, तो यदि वो लो तो वाको भी अर्थ हरिराय जी समझा रहे हैं अपने को कि स्वतः इति पाठे गुणगाने क्रियमाणे स्वतः एव वस्तु स्वभावात् तथात्व, यानी गुणगान करोगे तो स्वतः ही सच्चिदानंदता आ जाएगी, क्योंकि वास्तव में स्वभाव ही
पाको ऐसो है कि गुणगान करो तो अपने आप सच्चिदानंदता आ जाए। ऐसे बहुत से वो है ना, वो हरिराय जी को एक पद, हो वारी इन वल्लभियन पर, अपने तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन पर। वो जो पद है, वाक्य जो अगर वो प्रसंग आपने सुनो होगो तो वहां में क्या कही है कि हरिराय जी पधारे तो ऐसे दर्शन भय कि वैष्णवन के बीच में ठाकुर जी विलास कर रहे हैं। तो वह वक्त जहाँ गुणगान हो रहा है वहां ठाकुर जी स्वयं पधारे हैं। ये वस्तु स्वभाव है ठाकुर जी को। तो गुणगान करोगे तो स्वतः ही भगवान वहां प्रकट होंगे। जहाँ पे भी गुणगान हो रहा है वहां पे भगवान पधारे ही हैं। ये बात तो है। वो नारद जी के प्रति भगवान को जो वाक्य है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। यानी मैं वैकुंठ में वास नहीं करूं हूं और ना ही मैं योगिन के हृदय में वास करूं। मेरा वास कहाँ है कि जहां मेरा गुणगान हो रहा है। तो वो ही कह रहे हैं यहाँ पे कि गुणगान करवेसु स्वतः ही वस्तु, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जहाँ गुणगान हो रहा है वहां पे ठाकुर जी प्रकट हो ही है। तो वस्तु स्वभाव के चलते स्वयं भगवान को वहां पे आविर्भाव हो ही जावे है। ये अर्थ है अगर स्वतः, सतह की जगह स्वतः पाठ लिया जाए तो। ये हो गया 9वें श्लोक को। अब अगले श्लोक की उत्थानिका में क्या आज्ञा कर रहे हैं वो देखें कि एवं निरोधार्थम गीयमाना गुणा निरोध लक्षण लीला संबंधिना एव भवितुम युक्ता इति तत्स्वरूप ज्ञापनाय स्वस्य निरोध विवृत्ति कर्तृत्व मिति वदंत फल व्याभिचारिता सिद्ध्यस्यैव एषामर्थे प्रभुं विज्ञापयन्तैव स्वानुभव निरूपणेन स्वजन प्रवृत्तिं दृढयन्ति अहम निरुद्ध इति। अब निरोध के लिए जो गुण हैं भगवान के, जो गुणगान हैं, वो कौन से गुण को गान करना चाहिए? तो वो निरोध लक्षण लीला संबंधी जो गुण हैं उनको गान किया जाना चाहिए। तो या कारण से वो स्वरूप क्या है भगवान को, जो निरोध को स्वरूप है, और भगवान जा स्वरूप में रह के ठाकुर जी निरोध करे हैं अपने जीवन को, वो स्वरूप क्या है? तो वो बतावे के लिए अपने निरोध विवृत्ति कर्तृत्व, मतलब मैं निरोध कर रहा हूँ, मेरा निरोध की विवृत्ति कर रहा हूँ, ऐसा महाप्रभु जी को ये संकल्प है। तो वो या श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीं गता निरुद्धानम तो निरोधाय निरोधम वर्णयामि। तो वो बतावे के लिए फल अव्यभिचारिता सिद्ध्यस्यैव एषाम अर्थे प्रभु विज्ञापयन्ते। यानी फल में कोई प्रकार को व्याभिचार न हो, यानी कोई डाइल्यूशन नहीं हो, व्याभिचार को अभाव होवे के लिए, यानी कि फल में कोई प्रकार को डाइल्यूशन नहीं हो, ऐसे प्रकार से, यानी कि संपूर्ण फल की प्राप्ति भक्तन को होवे, या के लिए मानो कि यहाँ पे ठाकुर जी तो विज्ञापन कर रहे हैं। प्रभु विज्ञापयन्तैव स्वानुभव निरूपणेन, यानी मानो कि यहाँ ठाकुर जी, महाप्रभु जी ठाकुर जी विज्ञप्ति कर रहे हैं कि वो अपने अनुभव को निरूपण करते हुए, और साथ साथ जो स्वजन हैं, जो आपके पे ही आश्रित ऐसे जीव हैं, उनकी प्रवृत्ति को, यानी कि भगवत स्वरूप को गुणगान करने की प्रवृत्ति उनमें बढ़े, वाके लिए पहले अपनों बता रहे हैं, अपनों परिचय दे रहे हैं। तो कौन बोल रहा है कि गुणगान करना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तो कह रहे हैं कि मैं अहम निरुद्ध हो,
मैं निरुद्ध स्वयं हूँ, यानी अपन जैसे कहे ना, कोई कहे कि मेरा अपनो अनुभव है, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद याकू समझो है, अनुभव कियो भयो है। तो यहाँ आचार्य चरण भी स्वयं को बता रहे हैं कि मैं निरुद्ध हूँ और रोधे न निरोध पदवी गता, मैं स्वयं निरोध की पदवी को प्राप्त कियो भयो हूँ। निरुद्धा नाम तो रोधाया, और जो निरुद्ध हैं उनको रोध करवे के लिए मैं अब निरोध को वर्णन कर रहा हूँ। अहम निरुद्ध हो, मैं निरुद्ध हूँ, रोध के द्वारा मैं निरोध पदवी को प्राप्त भयो हूँ। और अब निरुद्धानाम तो रोध है, जो निरुद्ध हैं उनको रोध करने के लिए मैं निरोध को वर्णन कर रहा हूँ। थोड़ी कंफ्यूजिंग शब्द है, अपन को यूं लगे कि ये क्या गोल गोल बात है। अहम निरुद्धो रोधे न निरोध पदवी गता निरुद्धा नाम तो रोधाया निरोधम वर्णयामि। आप स्वयं निरुद्ध हो तो आपको अब वर्णन करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात कि निरुद्धानाम तो रोधाया, निरुद्ध हैं उनको रोध करने के लिए। अब जो ऑलरेडी निरुद्ध हैं उनको और रोध कैसे होएगा, तो वो वर्णन क्यों कर रहे हैं, निरोधम वर्णयामि। आप खुद ही कह रहे हो, आज्ञा कर रहे हो कि निरुद्धा नाम तो रोधा है, तो यानी अपने कहे हुए ही वाक्य विरुद्ध जा रहे हैं आपके। देखो जाए तो कि निरुद्धा नाम तो रोधा है, जो निरुद्ध है उनको रोध करने के लिए, यानी कि निरुद्ध तो है ही ऑलरेडी, फिर और कौन सा रोध बच गयो, ये प्रश्न हो ना। तो वह प्रश्न को उत्तर अपने को या आगे की विवृत्ति में मिलेगा, वो देखें। अहम निरुद्धो रोधेन, यानी कि अहम रोधेन सर्वम रोधयति प्रतिबध्नाति भगवद अतिरिक्तम इति रोधो निरोध लीलानुसंधान जन्य सर्वत्र बाधकत्व स्फूर्ति रूप आसक्ति धर्म भूतो भाव विशेष तेन निरुद्ध। मैं निरुद्ध हूँ, वो कैसे निरुद्ध हूँ, रोध के द्वारा, यानी वो रोध यानी एक भाव विशेष है, एक विशेष प्रकार को भाव है, जाके चलते मैं निरुद्ध भयो हूँ। और वो भाव क्या है, वो भाव वाकु कहें कि जो सबको रोध करे, वो भाव सीधो भगवत प्राप्ति करावे है, निरोध प्राप्ति करावे है। तो वो भाव और सब चीजन के आगे रोड़ा रख बन के खड़ो हो जाए। रोधयति सर्वम प्रतिबध्नाति भगवद अतिरिक्तम, जो भी भगवान से अतिरिक्त, भगवान के अलावा जो भी पदार्थ हैं उन सबके आगे वो रोड़ा बन के खड़ो हो जाए। जैसे जल के ऊपर बांध बांधे हो जाए है ना, कि जल यहाँ वहां जावे सु रोकवे के लिए बाकू बांध बांध के रोके जाए है कि वो अब कहीं जल यहाँ से वहां हो नहीं सके, वो बंद के फिर जा जगह ले जाना हो वहां नहर के द्वारा ले जाए जाए। तो ऐसे ये जो भगवत भाव विशेष है, और वो भाव विशेष क्या करे है, निरोध लीलानुसंधान जन्य सर्वत्र बाधकत्व स्फूर्ति रूप आसक्ति धर्मभूत भाव विशेष है। यानी वो भाव विशेष क्या करे है, वो भाव विशेष निरोध लीला के अनुसंधान से जनित हुए है। यानी कि भगवान को जब निरोध लीला करनी है तो वो भाव व जीव के भीतर उत्पन्न कराना है। तो वो भाव सबसे पहले तो भगवत अतिरिक्त और सब पदार्थन को रोध कर देवे, रोक देवे, और कोई पदार्थ को अनुसंधान ही नहीं करवे दे है जीव को। और जो भगवत अतिरिक्त पदार्थ हैं उन सब में बाधकता की स्फूर्ति होने लग जाए, यानी कि ये मको भगवान के पास जावे सु रोक रहे हो है, ऐसो अपने को भाव उत्पन्न होने लग जाए। मतलब जीव को, अपने को, यानी मेरे को या आपको नहीं, पर जाके ऊपर भगवान को निरोध लीला जन्य, निरोध लीला अनुसंधान जन्य भाव विशेष की प्राप्ति करानी हो पांच जीव। यानी भक्ति वर्धिनी में भी कहा है ना, ये बाधका नाम बाधक होवे लगवे लग जाए है सब चीज। तो वो भाव जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया आसक्ति धर्मभूत भाव विशेष, यानी कि आसक्ति को
धर्म बन जाए है, वो आसक्ति को लक्षण बन जाए है वो भाव, तो तेन निरुद्ध, वह भाव के द्वारा मैं निरुद्ध हुआ हूँ। यहाँ सबसे पहले आचार्य चरण अपनो परिचय दे रहे हैं कि मैं स्वयं वह अनुभव से गुजर चुका हूँ, मैं स्वयं ऐसे वह भाव की प्राप्ति मेरे को हो चुकी है कि जहाँ भाव के कारण सर्वत्र बाधकता की स्फूर्ति होने लग जाए, वो हर वस्तु बाधक लगने लग गई। मैं सब तरह से भगवद अतिरिक्त पदार्थन से मैं अलग हो गयो, क्योंकि उन सबकी स्फूर्ति ही नहीं हुई। तो प्रपंच विस्मृत्या तदासक्तो, प्रपंच की विस्मृति, इन शॉर्ट प्रपंच की विस्मृति हो गई हो, जहाँ भाव के आवे तो प्रपंच की विस्मृति हो जाए, वो भाव विशेष। तो निरोध से पदवी श्रुति विमृग्या स्वतंत्र भक्ति रूपाम गतः प्राप्त इत्यादि। श्रुतियां भी जो ढूंढ रही हैं जा भाव को, वा भाव को कि जा भाव के चलते स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति हो है। अब आप लोग कहोगे कि स्वतंत्र भक्ति क्या हो है, तो स्वतंत्र भक्ति और शास्त्रोक्त भक्ति या को भेद आपने कई बार सुनो होगा प्रवचन आदि में, और हरिराय जी के ग्रंथन में भी आपको उल्लेख आवे है कि पुष्टि भक्ति स्वतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र या प्रकार कि वो कोई शास्त्र में निहित भक्ति नहीं है, और वो शास्त्रानुसार नहीं चले है, पर भगवान की जाके ऊपर कृपा हो जाए वायु को वो प्राप्त हो गए है। और स्वतंत्र या अर्थ में कि वामे भगवान को स्वरूप के आविर्भाव की भी आवश्यकता नहीं है, कि भगवान सामने विराजते हुए और भक्ति हो वाकी भी आवश्यकता नहीं जाए। वो स्वतंत्र, हमें भक्त भी स्वतंत्र है और भगवान भी स्वतंत्र है एक दूसरे से के लिए। वो अनुभव, वो स्नेह, वो आसक्ति, वो लगाव, वो जुड़ाव को अनुभव करने के लिए वो व्यक्ति को सामने होना आवश्यक नहीं है। जैसे गोपीजन को भयो तो कि ठाकुर जी ब्रज में सु पधार भी गए तो उनकी भक्ति में कोई फर्क नहीं आया, उनको वह बात की कोई आवश्यकता भी नहीं लगी कि भगवान अब यहाँ विराजने चाहिए, क्योंकि उनको तामसत्व वो कब हुए कि वो आसक्ति को जो पदार्थ है, जा पदार्थ में आसक्ति है वो सामने रहनी चाहिए। वो भाव कब होवे कि जब तामसत्व हो है जीव के अंदर, तब वो भाव रहे हैं। पर ठाकुर जी ने तामस फल प्रकरण के बाद में वो जीव के तामसत्व को ही हरण करके भगवान तो मथुरा पधार गए, तो वह बाद उनको कोई आवश्यकता नहीं रही कि भगवान वहां विराज है। उनको स्नेह की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गई है वह बाद में। तो प्रपंच की विस्मृति हो जाए ऐसी आसक्ति निरोध से पदवीम श्रुति विमुग्या स्वतंत्र भक्ति रूपागत प्राप्त है। मतलब स्वतंत्र भक्ति रूप जो गति है वाकू मैं प्राप्त कर चुका हूँ। ऐसे मतलब उत्तमोत्तम गति को आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि मैं वह गति को प्राप्त कर चुके हूँ, और ऐसो मैं बोल रहे हूँ यहाँ पे ये बात, तो क्योंकि इतनी बात कहेंगे तब ही वाको अनुसरण भक्त करेंगे। या तो यहाँ महाप्रभु जी को अपने स्वयं को, आचार्य चरण को अपने स्वयं को अनुभव इतना ज्यादा ओपन करके बोलना आवश्यक लग रहा है कि जब तक ऐसी बात नहीं कहेंगे तब तक कोई जीव प्रवृत्त तो होने वाले नहीं है। पर शंका यहाँ पे हो गए है कि आप तो निरुद्ध हो चुके हो, ननु एतादृशस्य किम निरोध वर्णन प्रयासेन इत्यताहु निरुद्धानां तु। ऐसे आप जिनको जो ऑलरेडी जो वैसे ही निरोध पदवी को प्राप्त हो चुके हो वो निरोध को वर्णन को प्रयास अब क्यों कर रहे हो? आपको क्या प्रयोजन रह गयो है? प्रयोजन तो आपको तो स्वयं को प्रयोजन तो पूर्ण हो ही चुको है, तो आप निरोध को वर्णन करवे कि आपको क्या आवश्यकता है? तो वाक्य जवाब दे रहे हैं कि निरुद्धानां तु इति, निरुद्धते प्रकारांतर द्योतनाय तु शब्द।
निरोध, जो निरुद्ध हैं उनको तो रोध करने के लिए मैं निरोध वर्णन कर रहे हूँ, ऐसे यहाँ आचार्य चरणार्य कर रहे हैं। तो उनको तो शब्द जो दियो है, बात को क्या मालूम पड़े है कि जो निरुद्ध हैं, जो अपने को निरुद्ध समझ रहे हैं, या जिनको यो लोग समझ रहे हैं कि ये निरुद्ध हैं, वहां में कछु अंतर है। उनको निरोध, वह प्रकार को निरोध नहीं है जैसो होना चाहिए। यासु निरुद्धानाम तू शब्द वहां दिया है। निरुद्धत्ते प्रकारांतर द्योतन है तू शब्द है। भगवता शास्त्रानुसारेण महापुरुष द्वारा प्रमेय बलेन व आत्मसात कृतानाम रोधाय निरोध जनक आसक्ति धर्म रूप भाव विशेष सिद्ध्यर्थम निरोधम लीला रूपम भक्तेषु भगवत कृतम वर्णयामि इत्यर्थ। काफी ये लंबो वाक्य है और मेरे ख्याल से आज अपन यहाँ पे रखें ताकि ये वाक्य को समझने के लिए थोड़ा सा और अपना फ्रेश दिमाग हो तो और अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे। ये निरुद्धानाम तू यहाँ पे अपन रखें और ये निरुद्धानाम तू को अर्थ क्यों यहाँ पे तू शब्द दियो है और वो कौन सा प्रकारांतर है, ये अपन वहां में समझेंगे अगले सप्ताह में। तो आज यहाँ पे रखें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अब अनम्यूट किया जाए। मैं यहाँ पे वो शेयर स्क्रीन बंद कर दे रहा हूँ और कोई ने कुछ तो ऐसे ही बैकग्राउंड में सम क्लासिकल म्यूजिक इज बीइंग प्लेड यूं कह रहे थे। हाँ, तो वो ऐसे ही मैंने बैकग्राउंड में रखो तो रात में थोड़ा सा माहौल बनावे के लिए या कारण से वो थोड़ा से आप लोगों को कंसंट्रेशन हो है वक्त के लिए मैंने जानबूझ के ही वो क्लासिकल म्यूजिक को पीछे से रखा होता, तो वो कारण होता। तो अब आप लोग अनम्यूट कर दिए जाए ताकि कोई को कुछ प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकें। प्रश्न क्योंकि आगे को जो विषय है वो थोड़ा सा लंबा विषय है और आपको समझने के लिए और 20-25 मिनट चाहिए, तो उतना अपन अभी नहीं दे सकेंगे, या कारण से अभी अपन यहाँ पे रख रहे हैं। एनी क्वेश्चन? जय जय आपना चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ बोलो। हाँ जय जय। नित्य લીલામાંથી જે પુષ્ટિજીવો છૂટા પડેલા હોય એમને નિત્ય લીલામાં જ્યારે પાછા જવા માટે એમનો સંપૂર્ણપણે ઠાકોરજીમાં નિરોધ થવો જરૂરી છે તો જ એ નિત્ય લીલામાં પાછા જઈ શકે? આ પ્રશ્ન તમને કેમ થયો? ઠાકોરજીની પ્રેરણા, મહાપ્રભુજીની પ્રેરણા. અચ્છા અચ્છા, ઓફકોર્સ નિરોધ નહીં થશે તો ત્યાર સુધી એ જીવ સંપૂર્ણ રીતે તો એના માટે રેડી થવા જોઈએ ને. નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ થવું છે તો નિત્ય લીલા પ્રવેશ થવાને માટે એટલી એલિજિબિલિટી તો જોઈએ ને. જો નિરુદ્ધ નહીં હશે તો પછી પહોંચી કેવી રીતે શકશે ત્યાં? જો અન્ય પ્રપંચનો જો એ રહેશે, અનુસંધાન રહેશે તો અંતે યા મતિ સા ગતિ એવું હોય છે. જે મતિ જેવી રીતે છેલ્લી ઘડીએ મતિ હોય એવી ગતિ થાય છે. તો જો પ્રપંચમાં આસક્તિ રહેશે તો એમની ગતિ પછી પ્રપંચમાં જ થશે. એટલા માટે એમનો નિરોધ થવો તો જરૂરી છે નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ થવાને માટે. દંડવત પ્રણામ જી. હા, આશીર્વાદ. ओके चलो, और तो कोई है ही दिख रहे हैं. Shall we call it a day then? ओके देन, चलो फिर अपन आज रखें और आश्रय को पद लेवें.
दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं या कलि में, जासू होय निरेरो। सूर कहा कहे दिल आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। फिर हम अपन अगले सप्ताह मिलें, तब तक के लिए विजय श्री विठलेश प्रभु। अब मैं ये बंद कर रहा हूँ मीटिंग। जय श्री दंडवत प्रणाम आपना चरणों में। हाँ आशीर्वाद। भाविशा बोलू छू। हाँ निहार भाई ने त्याचे। अच्छा हाँ आशीर्वाद। खुश बोलू छू। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री